बचने के लिए आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं दो चीज़ों की अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने कहीं भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को फ्रीली किसी को भी ना दें। कि हम सोचते हैं कि फ़ोटोकॉपी वाले को कहीं कुछ बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं, आप मत दीजिए। आप कोई भी अगर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसको सेल्फ सर्टिफाई, क्रॉस सर्टिफाई करिए। मतलब कि कोई भी आपने, मान लीजिए आपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ही अपना दिया है, इस डॉक्यूमेंट में अगर आपका कोई आधार कार्ड है, उसकी फ़ोटोकॉपी आप दे रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पर क्रॉस करके उसके नीचे लिखिए साइन करने से पहले कि सेल्फ सर्टिफाइड, गिविंग फॉर व्हाट, आप उसको किस चीज़ के उपयोग के लिए दे रहे हैं। और क्रॉस करके लिखना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए जिस पर्पज़ के लिए आप दे रहे हो उस पर्पज़ के अलावा वो कहीं इस्तेमाल होता है तो क्लियरली पता चल जाएगा, जिससे कि आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं रहेगी कि भाई आपका दस्तावेज से कैसे कोई मिसयूज होकर हुआ। अगर आप लीगली बात करेंगे तो जिस व्यक्ति का दस्तावेज है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है कि भाई आपको उसको सुरक्षित रखना है। तो यही चीज़ें इसलिए हमने इसमें भी पहले जिन लोगों के दस्तावेज इस्तेमाल हुए थे पहले उनसे पूछताछ की कि भाई आपके दस्तावेज इस्तेमाल हुए हैं और इससे फर्जी सिम इशू हुई है, तो आपको इसकी जानकारी है कि नहीं। पर भविष्य के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला एक तो सर्टिफिकेट दें। सेकेंड चीज़, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ आप ओरिजिनल जब अवेलेबल हों तभी उनको दीजिए, सामने उसको अपलोड कराइए और वापस ले लीजिए। किसी भी दुकान पे, शॉप्स पे, पीओएस एजेंट्स पे, कॉमन सर्विस सेंटर्स पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने के लिए नहीं देना चाहिए। थर्ड चीज़, यदि आप कोई नए डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, मान लीजिए आप नया आधार कार्ड बनवाते हैं, अपडेशन कराते हैं, कुछ डेटा चेंज कराते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, तो आप उसमें जो एड्रेस डालते हैं उसमें होम डिलीवरी वाला जो ऑप्शन रहता है उसको टिक करें, जिससे कि कोरियर से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, इंडियन पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे सीधे डिलीवर हो, ना कि आपके सीएचसी पे डिलीवर हो और फिर उसका कोई मिसयूज कर सके। तो यदि 3-4 चीज़ों का हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह के फ्रॉड को भविष्य में रोका जा सकता है। क्या क्या इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन फेस, दैट इज़ फेशियल ऑथेंटिकेशन एंड कंप्लाइंस इन्फोर्समेंट। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज कि ये पता लगाया जा सके कि ऐसा तो नहीं है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके जो पीओएस एजेंट्स हैं, ये सिमिलर फेशियल फीचर्स या सिमिलर फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स के साथ मल्टीपल सिम्स इशू कर रहे हैं और ये सिम्स फिर अदर इलीगल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फ्रॉड एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही हैं। इसके तहत चलते उन्होंने पूरा जो 2019 से लेकर 2022 तक के सिम इश्यूज़ हुए थे, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स को रीड किया। रीड करने के बाद उसमें अगर कॉमन फेशियल आइडेंटिकल फीचर्स आ रहे थे तो उनको आइडेंटिफाई करके स्टेट साइबर सेल के साथ शेयर किया था एंड स्टेट साइबर ने फिर जिलों के साथ ये जानकारी शेयर की थी। बालाघाट जिले के लिए 5 फेशियल डायरेक्टरीज आई थी, जिसमें करीबन 5 फेसेस पे 450 सिम्स के लगभग सिम कार्ड्स इशू हुए थे। ये सिम कार्ड्स की एक्टिवेशन डेट 2019 से लेकर 2022 के मध्य में डिफरेंट टर्म्स में रही है। जब हम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि 5 फेशियल फीचर्स में जो 450 सिम्स हैं, इसमें 2-3 तरह की डिफेक्ट्स या फॉर्जरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। पहली चीज़ तो जिस व्यक्ति के नाम से या जिस आइडेंटिटी कार्ड से सिम इशू हो रही है और जो फेशियल फीचर्स हैं जो लाइव फोटोग्राफ के समय सिम इशूएंस के समय दिए जाते हैं, उसमें भिन्नता है, वो डिफरेंट है। सेकेंड चीज़ जो पता चला कि जो आइडेंटिटी कार्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं या ड्राइविंग लाइसेंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको फोर्ज करके किसी में वाइटनर लगा के, किसी को डिजिटली चेंज करके, डिफरेंट करके फॉर्म्स में यूज़ किया गया जिससे कि फॉर्जरी हो। थर्ड चीज़ ये समझ में आया कि जिन लोगों ने गांव में जो पीओएस एजेंट होते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर्स रहते हैं, उन लोगों ने कभी अगर कोई अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया डिफरेंट तो उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड को जो असली मूल धारक है उसको देने से पहले ही उसको सिम इशू करने के लिए यूज़ कर लेने की 3 तरह की चीज़ें सामने आई। वर्तमान में इसमें जब प्रकरण दर्ज किए गए उससे पहले ये भी पता लगाया गया कि जो असली में ये 450 जिनके नामों पर सिम इशू हुई है, इन लोगों की इसमें कोई संलिप्तता तो नहीं है, इन लोगों के संज्ञान में भी है कि नहीं कि भाई इनके नाम पे इस प्रकार की सिम्स इशू हुई हैं डिफरेंट कंपनीज की। तो जब उन लोगों के बयान हुए तो उसमें पता चला कि उनमें से अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पहले कोई जो नंबर इसमें आए थे कि इन नंबर की सिम्स उनके पास है, ना ही उन्होंने उसको उपयोग करना बताया और ना ही ये बताया कि भाई हमने ये सिम कभी इशू कराई थी। तो जिससे ये बात तो क्लियर थी कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी पीओएस शॉप के द्वारा ये सिम इशू की गई है, उनके नॉलेज में था कि जो व्यक्ति जिसके लिए सिम इशू की जा रही है वो व्यक्ति और जो डिटेल्स भरे जा रहे हैं वो डिफरेंट है। इसके तहत बालाघाट जिले में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त प्रकरणों में वर्तमान में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जिसमें से 2 बैयर के निवासी हैं, एक परसवाड़ा के निवासी हैं। प्रारंभिक पूछताछ में एक चीज़ और आई है कि कुछ जो पीओएस एजेंट्स की आईडीज़ हैं जो इसमें यूज़ की गई थी, उसमें कुछ भोपाल के पीओएस एजेंट्स हैं जिनकी आईडीज़ को इसमें क्रिएशन के लिए यूज़ किया गया था। उन लोगों के लिए भी भोपाल में एक हमारी टीम रवाना है जो उन लोगों से भी पूछताछ करेगी। इसी के साथ जो वर्तमान में आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ में भोपाल के और उत्तर प्रदेश के कुछ एजेंट्स के नाम आए हैं जिनका कहना है कि वो लोग उनसे सिम इशू करा के पैसे देके ये सिम खरीदते थे। इसमें एक चीज़ जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सिम्स का यूज़ कहाँ हुआ, किसी फ्रॉड में यूज़ हुआ, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ, किन चीज़ों में इसका यूज़ हुआ है। तो इवेंचुअली मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये वाले तथ्य भी सामने आएंगे। सर, बीच में एक थंब इम्प्रेशन वाला, डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन वाला एक मामला आया था जिसमें पीओएस संचालकों की भूमिका को उजागर किया गया था, तो क्या इनसे भी कुछ लिंक मिली है सर इस मामले में? आप हवेली थाने वाला कर जी, नहीं, हवेली और परसवाड़ा का नहीं, तो अभी आधार ऑथेंटिकेशन आपको जैसे पता होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर सिम सर्विस डिलीवरी ये 2020-21 के बाद कंपलसरी हुआ है। उससे पहले आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस वाले प्रकरण में तो अभी आधार ऑथेंटिकेशन का कोई ऐसा चीज़ नहीं सामने आई है, पर अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है कि एक्चुअली में कोई सिम आधार ऑथेंटिकाइड हुई है तो फिर हम लोग उसको भी चेक करेंगे। सर, बांकानेर जिले के लोग ये मामला है जो ये एजेंट्स आए जिसमें आपको बताया बैयर के क्षेत्र के हैं, परसवाड़ा के क्षेत्र के हैं, पर जो सिम इशू हुई है उसमें जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसमें कुछ आधार राजस्थान के आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगे हुए हैं, कुछ मंडला के हैं, कुछ भोपाल के आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं। तो कार्ड्स कहीं के भी लगे हुए हैं, पर सिम्स के जो पीओएस एजेंट्स हैं जो यूज़ किए गए थे वो बालाघाट के बैयर और परसवाड़ा क्षेत्र के। तो पांचों में ही ये चीज हो रही है कि हर व्यक्ति एक तो इम्पर्सोनेशन कर रहा है और फॉर्जरी कर रहा है। इम्पोर्टेंट काम ये था कि हमें ये पता करना था कि भाई जिनके नाम पे सिम है ये लोग एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें पता चला कि जो पॉइंट ऑफ सेल का धारक होता है उसकी इसमें सहभागिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो ये देख ही रहा है कि भाई हमारे जो फेशियल फीचर्स देने वाले लोग हैं प्लस ऐसे लोग जो आइडेंटिटी कार्ड्स लेके आ रहे हैं या अवेलेबल करा रहे हैं, 3 तरह के लोग हैं जो बेसिकली इस पूरे फ्रॉड में लगे रहते हैं। ये बेसिकली ये फिर एक पुरुष की हमें मिली, जैसे सेकंड में आपको बोला सेकंड फेशियल फीचर मिला एक पुरुष का, और जब स्टेट सेल के बाद होता है उसके बाद वो जिलों को शेयर करते हैं। तो ऐसे ही बालाघाट में हमें 5 फेशियल फीचर्स दिए गए थे। 5 फेशियल फीचर्स का मतलब होता है कि 5 फेस का एपिक नंबर उसने जो लगा रखा था वो ये वाला था, जबकि दस्तावेजों में उसने कहीं सी बना दिया है, कहीं जे डाल दिया है टी की जगह, बताया जिससे पकड़े गए। The most important feature which led to their detection was this live photo feature, कि भाई अगर लाइव फोटो वाले उनमें क्या क्या चीजें निकली और इससे पता चला कि हाँ यार ये वेरिएशन है, बेसिकली यहाँ पर फॉर्जरी हुई है कि असली में अगर कोई महिला है तो सारा भाई। अब वो महिला आज के जमाने में 79 हो 77 हो गई, उसमें एक महिला के नाम पे 72 मतलब 72 सिम कार्ड इश्यू हुए थे, पर फेस